तो अभी हम तीन कर्ताओं के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो अभी भगवान ने तो बता दिया कि निश्चल भक्त सुख शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का कर्म फल कामी है, वह बंध जाता है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर बता दिया। कि आगे के श्लोक में भी बता रहे हैं भगवान कि भाई, तो ये सारे कर्म होता है, उसमें कर्म का क्या, आत्मा का रोल क्या है, भौतिक नेचर प्रकृति के तीन गुण, उसका रोल क्या है, भगवान का रोल क्या है। तो अगले श्लोक में बताते हैं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वसी नौ द्वारे पूरे देहि नेव नेव कुर्वन्न कारयन। तो बताते हैं, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ द्वारे वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। इसका मतलब क्या है, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समर्पित कर्मों का परित्याग कर देता है, सॉरी, समस्त कर्मों को परित्याग कर देता है, मन से किया है, मतलब उसके कर्मफल से वो अटैच नहीं है, तब वह नौ द्वारों वाले नगर, मतलब शरीर, शरीर में नौ द्वार है। कौन कौन से हो गए, दो कान, दो नाक, एक मुंह और दो आंखें, एंड एनस एंड जेनिटल, नाइन हो गए। ठीक है। तो कुछ किए, तो क्या है, मैं बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो कैसे यहाँ पे समझेंगे, देहधारी जीवात्मा नौ द्वार वाले नगर में वास करता है, शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न है। तो ये रहा नौ द्वारों के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, देहधारी जीवात्मा नौ द्वारे वाले नगर में वास करता है, मतलब शरीर में, शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। मतलब कैसे, शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। कैसे? उसका कहना मतलब क्या है, तो मैंने आपको याद है दूसरे अध्याय में एक चीज बताई थी, दैट सोल इज इनिशिएटर, लॉर्ड इज सैंक्शनर, परमात्मा इज सैंक्शनर, एंड मटेरियल नेचर इज फैसिलिटेटर। दूसरे अध्याय में, आई थिंक 47वें वर्ष की मैं जब चर्चा कर रहा था, उसमें मैंने ये चीज बताई थी। आत्मा इच्छा व्यक्त करता है, शुरुआत करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है आज। फिर भगवान देखते हैं, मुझे 10 BHK फ्लैट चाहिए। फिर भगवान देखते हैं आपका क्रेडिट नोट्स देखते हैं, भाई उसके पास सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है, तो अधिकृत कर देते हैं। लेकिन जो बैंक वाले ने अधिकृत कर दिया, तो बैंक वाले आपको फ्लैट नहीं दे रहे, बैंक बैंक वाले तो पैसा दे रहे, फ्लैट कोई और देगा। सिंपल है समझने के लिए, राइट। तो शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्रकृति के तीन गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। मगर मतलब अगर किसी ने, जैसे जड़ भरत थे, वो हिरण के शरीर में थे, सॉरी, उससे पहले हिरण के शरीर में थे, अगर उनकी चेतना भगवान के अंदर रहती थी, फिर भी उनको हिरण का शरीर मिला था, उसकी वजह से उनको घास खाना पड़ता था। उनको सब कुछ स्मरण है कि वो भगवान के भक्त थे, उन्होंने क्या गलती की। अभी हिरण का उन्होंने जब पहले भरत के रूप में जब उन्होंने हिरण को याद करते हुए शरीर त्यागा, तो क्या हुआ, उनको हिरण का शरीर मिल गया। अभी हिरण के शरीर में सब कुछ याद है, हिरण का शरीर मिल गया, फिर भी उनको चार पैर से चलना पड़ रहा है, हेल्पलेसली। प्रकृति स्वेर चेर गुण है, हेल्पलेसली उनको कार्य करना पड़ रहा है, चार पैर से चलना पड़ रहा है, ठीक है, घास खाना पड़ रहा है। जैसे अगर किसी को सुअर का शरीर मिल गया, तो मजबूरी से चार पैर से चलना पड़ेगा, टूल खाना पड़ेगा। अभी मैंने आई थिंक पद्मनाभ टेम्पल साउथ इंडिया में एक मगरमच्छ था, वो वेजिटेरियन मगरमच्छ था, कभी किसी को खाया नहीं उसने, वो भक्त था बोलते हैं। ठीक है। ओके। मतलब कहने का मतलब ये है, ओके, क्या मैंने बताया,
हाँ, अगर किसी को जैसे कोई आत्मा को सुअर का शरीर मिल गया, तो वो हेल्पलेसली स्टूल खाएगा ही खाएगा। लेकिन इंसान के पास चॉइस होती है, मांस खाना या नहीं खाना। सुअर कुछ नहीं कर सकता। हिरण है, भरत महाराज हिरण के शरीर में थे, फिर भी क्या हुआ, उनको पता है कि भाई वो घास तो मनुष्य के लिए क्या है, तो फिर भी उनको हेल्पलेसली घास खाना पड़ता था, कुछ नहीं कर सकते थे। वो बोल नहीं पाते थे, कृष्ण कथा करना चाहते थे, हिरण के मुख से बोल नहीं पाते थे। ठीक है, तो उसका मतलब है ये सोल सुपर सोल। तो अभी मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट समझा रहा हूँ, शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। तो आपकी जो भौतिक इच्छा थी, यम यम वापी स्मरण भावा त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवेति सदा तद भाव भावित, अंत समय में जो इच्छा की वो शरीर मिल गया, हिरण को याद किया तो हिरण का शरीर मिल गया। अभी अंतिम समय पे हम कौन सी इच्छा करेंगे, जो पूरे जीवन में कार्य करेंगे, उस समय शरीर मिल गया। तो वो स्वतः ये शरीर मिलने के बाद आप जैसे हाँ, अभी आप यूएस में चले गए, सॉरी चलिए हाँ यूएस में चले गए, गलती से कोई वीजा ले लिया, कोई गलत वीजा ले लिया, यूएस में चले गए। नाउ यू आर बाउंड टू फॉलो दैट वीजा इन दैट कंट्री टिल द टाइम यू आर इन दैट कंट्री, टिल द टाइम यू डोंट लीव दैट कंट्री। अगर मानो आप कोई अफ्रीकन कंट्री चले गए, तो आपको पता लगा कि भाई इंडिया में ज्यादा फ्रीडम था, वहां पे तो थोड़ा ज्यादा बंधन हो गया। अभी जब तक वो आप वो कंट्री को छोड़ते नहीं है, तब तक आपको वहां का रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना ही पड़ेगा। सो वहां रहने के बाद अपने आप ही आप सब कर होने लगता है उसके हिसाब से, नहीं तो आपको सजा मिलेगी। ठीक है, तो होप ये समझ में आ रहा है कि एक बार शरीर मिल गया, अभी आप चेंज नहीं कर पाओगे जब तक वो शरीर नहीं छोड़ते तब तक। तो कहने का मतलब है, ओके पहले आप पूरा कर लेते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है, वो सिर्फ मनुष्य जीवन में हो सकता है। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ मनुष्य जीवन में ही करता है। प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने शरीर अपने को शरीर समझ बैठता हो, इसीलिए कष्ट पाता है। उसको एक ज्ञान नहीं होता, वो मनुष्य जीवन में ही कर सकता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए भरत महाराज का जब हिरण का शरीर चला गया, उसके बाद जड़ भरत बना, उसके बाद उनको मुक्ति मिली। अतः ज्यों ही कृष्ण कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। मतलब सारी क्रिया भक्ति के लिए होने लगी अभी। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह नौ द्वार वाले नगर में सुख पूर्वक निवास करता है। ये नौ द्वार इस प्रकार के हैं, मतलब अगर हम भक्ति करेंगे तो ही ये नौ द्वार वाले नगर में हम सुखी रह पाएंगे। भक्ति मतलब भगवान के लिए सेवा करेंगे तो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ द्वारे वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। समस्त कार्य को मन से परित्याग करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, भगवान की सेवा के लिए करता है। और अभी उनके जीवात्मा को अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है। तो अपनी मन, प्रकृति क्या है यहाँ पर, शरीर मिला है, इंद्रिया है और मन है, बुद्धि है, प्रकृतियां है। 7वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक में हम उसकी चर्चा करेंगे। नौ द्वार ये है, तो यहाँ पे बोला है जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। तो हमारे शरीर के अंदर भगवान भी रहते हैं। यह शरीर नौ द्वारों से युक्त है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहते हैं। तो वही चीज अगले श्लोक में बता रहा है, कैसे मुक्त रहता है, बिना कुछ किए रहे सुखपूर्वक मुक्त रहता है।
तो आगे बता, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, नहीं कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुण द्वारा ही किया जाता है। तो जब ये अगर भक्ति के लिए वो कार्य करेगा तो क्या होगा? तो सिर्फ प्रकृति के गुणों द्वारा हो गया है, कहने का मतलब ये है जस्ट। लेकिन अंदर से इच्छा उसकी क्या किया है उसने? अगले श्लोक में क्या बताया उसने? देखिए, सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वसी। तो मन से कर्म का त्याग कर दिया है। मतलब शरीर की जरूरत के लिए जो कर रहा है, वो भगवान की सेवा के लिए जो कर रहा है वो अलग है। तो वो प्रकृति के गुण से हमें जो शरीर मिला उसके अनुसार कार्य तो हम करेंगे ही, लेकिन मन से हमने वो कार्य भगवान के लिए अर्पित कर दिए है। इसलिए शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है। कर्म का सृजन करना मतलब, अगर मैं मानो मुझे मनुष्य शरीर मिला है और मैंने गलत कर्म किया तो उसका पाप मिलता है, और वो पाप की वजह से मुझे उसका फल भुगतना पड़ता है, और फल भुगतने के लिए मैं कुछ और कर्म करूँ तो उसको बोलते हैं कर्म का सृजन करना। ठीक है ना? न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कर्म करने के लिए नहीं बोलता जो उसको भव बंधन में डाले, उसको भक्ति करने के लिए प्रेरित करेगा। और नहीं कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। नहीं, मुझे लगता नहीं आज इसको समाप्त कर पाऊंगा। बेसिकली ये कहना चाह रहा है, जीव इच्छा करता है, जीव की योग्यता अनुसार परमात्मा इच्छा की पूर्ति की अनुमति देता है, और जब इच्छा की अनुमति दे देता है तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए परमात्मा की से अनुमति मिलने पर भौतिक प्रकृति तीन गुण के द्वारा जीव की इच्छा पूर्ति करती है। तो ये सब है प्रकृति की भूमिका। भगवान की भूमिका अनुमति देने वाले। तो अज्ञान भ्रमित करता है, तो यहाँ पर प्रकृति के गुण के द्वारा ही सब होता है। तो जब जीवात्मा इच्छा करता है तो भगवान, तो आगे बोलते हैं भगवान का रोल क्या है? नादत्ते कश्चित् पापम न चैवं सुकृतिं विभुम। विभु मतलब भगवान है। जीवात्मा का अणु कहते हैं भगवान को विभु कहते हैं। नादत्ते कश्चित् पापम न चैवं सुकृतिं विभुम अज्ञानेन आवृत्तम ज्ञानम तेने मुह्यन्ति जन्तवः। तो बोलते हैं परमेश्वर ना तो किसी के पापों का ग्रहण करता है न पुण्य को। तो हम जो पाप पुण्य करेंगे, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं तो उनको नहीं लगेगा, भगवान को नहीं लगता। भगवान सिर्फ उपद्रष्टा अनुवंता। उपद्रष्टा मतलब उनको देखते हैं, और ओवरशियर एंड परमिटर, देखने वाले हैं, और क्या बोलते हैं, अनुमति देने वाले हैं। किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो परमात्मा सिर्फ उपद्रष्टा अनुमंता है। वो 14वें अध्याय में आएगा, उपद्रष्टा अनुमंता वाला। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्य को, किंतु सारे तो क्या करता है, उनको सिर्फ अनुमति देने वाला होता है। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं विभु का अर्थ है भगवान परमेश्वर जो असीम ज्ञान धन बल यश सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है, मतलब षड ऐश्वर्य। वह सदैव आत्मा तृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन के लिए विशिष्ट परिस्थिति की कामना करता है, जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। तो क्या करता, प्रारंभ कौन करता है? परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन के लिए विशिष्ट परिस्थिति की कामना करता है, जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ करती है। तो कैसे आरंभ होती है? तो यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर कि जीव इच्छा करता है। अभी अभी सुनिए तात्पर्य जो समझाया है वहां पर। जीव परा प्रकृति के कारण अज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपने सीमित शक्ति के कारण अज्ञान में वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है।
जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान के द्वारा ही किया जाता है। भगवान क्या करते हैं? जीव की योग्यता अनुसार भगवान की इच्छा पूर्ति की अनुमति देते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बता रहे हैं? अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों का फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। इच्छा पूर्ण करने देता है, लेकिन जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग आते हैं कि प्रभु जी ये करना है, करना है, करना है, ना बोलते हैं, ना बोलते हैं, ना बोलते हैं। तो कभी कभी एक बार प्रभुपाद जी को एक बोले ना कि एक प्रभु के डिसाइपल थे, तो एक बार उसको क्या करना था, कुछ गलत कार्य करने थे। प्रभुपाद उनको ना बोल रहे थे, ना बोल रहे थे। फिर जब दो तीन बार हुआ तो बाद में उन्होंने हाँ बोल दिया। फिर सब लोग, शिष्य लोग चकित हो गए, प्रभुपाद आपने क्यों हाँ बोला? तो तो प्रभुपाद ने बोला कि देखिए, मैं उसको ना बोलता तब भी वो करने ही वाला था, इसलिए मैंने हाँ इसलिए बोला था कि वो गुरु अपराध ना कर दे। तो मैंने उसको गुरु अपराध से बचाने के लिए हाँ बोला है, लेकिन मैं उसको परमिशन नहीं दिया है, सिर्फ गुरु अपराध से बचाया है। ठीक है। तो तो इस प्रकार भगवान ने तो उनको सैंक्शन कर दिया, जब जीवात्मा बार बार कर रहे नहीं, मुझे करना ही करना है, इसलिए क्या होता है, भगवान उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुख तथा दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा के रूप में जीव की चीर संगी रहता है, फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा पूरी करते हैं। अपनी सोची हो नहीं प्रभु, अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान की इच्छाओं के पूर्ति कर सकते हैं। सोने का योगदान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंतन करता है। जब हम भगवान की इच्छा करेंगे तो भगवान हमारा विशेष चिंतन करेंगे, और इसी प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है, जो कि भगवान जीव को शुभ कर्मों के लिए, कर्मों से इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिसे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक में जाए। तो यहाँ पर है, जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बदल मतलब उसने नहीं करना है पर फिर भी कर देता है, तो क्या करें। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावना अमृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। तो हमने देखा था कि पापम बीजम फलम कूटम उन्मुखम, नेक्टर ऑफ डिवोशन में फल स्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपना अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाता है, और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है, भगवान को उत्तरदायी करते हैं। तो कभी कभी हम इतना फोर्स करते हैं, ना बोलने पर भी करते रहते हैं। तो फिर क्या बोलते हैं, अरे गलत कर रहे थे, रोका क्यों नहीं? मतलब वो ना बोल रहे फिर भी करते जाते हैं, अभी करे क्या? ठीक है, तो अपनी इच्छा से करते हैं और फिर हम उत्तरदायी किसी और को समझते हैं। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे एक चीज समझ गए तो क्या होता है, अब शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, नहीं कर्मफल प्रेषणा करता है। यह सब तो प्रकृति के गुण के द्वारा ही किया जाता है।
ठीक है, वो इच्छा करता है, भगवान उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, परवेश न तो किसी के पाप पुण्य को ग्रहण करता है, लेकिन हाँ, सिर्फ उनको सैंक्शन करते हैं। वो उपद्रष्टा अनुबंधता, वो 14वें अध्याय में आएगा, उसके बारे में ज्यादा डिटेल, 3 गुण के बारे में जो आया है इसमें। और वो यहाँ पे क्या लिखा है, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए सुखपूर्वक रह सकता है। बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रह सकता है। सॉरी, थोड़ा मुझे माफ कीजिएगा, डायरेक्टली हिंदी यहाँ पर एक पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो बोलते हैं, लेकिन ये कब मुक्त हो जाएगा, कि भवबंधन से कब मुक्त होगा, अगले श्लोक में बताया, पिछले श्लोक में बताया, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण, कौन से अज्ञान के कारण, कि भाई वो कौन है, ये आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है। अगर वो भगवान की सेवा करेगा तो मुक्त हो जाएगा, अगर भगवान की सेवा नहीं करेगा तो बंधन में लगेगा। और ऐसे बंधन में लगेगा, भगवान की सेवा करेगा तो सारे, वो नहीं मन से त्याग करके करेगा तो सारे कार्य अपने आप होते रहेंगे। लेकिन वो इच्छा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेगा तो बंधन में लगेगा। इंद्रिय तृप्ति के लिए बंधन में कब लगता है, तो वही यहाँ पर बताया 15वें, सॉरी, सेकंड पार्ट ऑफ 15। किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण, कौन सा अज्ञान, कि परमेश्वर कर्म न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफलेषु, भगवान को कोई कर्मफल नहीं लगता। और सारे ये जो थीम थे, 13वां श्लोक, 14वां श्लोक और 15वां श्लोक का जो पहला पार्ट था, उसके अज्ञान के कारण क्या होता है, मोहग्रस्त रहते हैं, और जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है, तो कवर हो जाता है उनका ज्ञान। तो कब वापस उससे मुक्त हो जाते हैं, जब वो उनको ज्ञान प्राप्त होगा। तो यही बोला है, ज्ञाने न तो तद अज्ञानम ये सब नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्य ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। बोल रहे, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिसमें अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाता है। तो कभी इसलिए देखा है, भक्त लोग नगर संकीर्तन करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, अभी भगवद गीता का वितरण करते हैं, भागवतम का वितरण करते हैं। तो बोला गया है, भगवद गीता को स्पर्श करके एक वीडियो आया था मेरे पास, तो इफेक्ट ऑफ टचिंग द भगवद गीता, समथिंग कुछ तो आया था, मैं शेयर करूंगा ग्रुप में। तो उससे उनको अज्ञात सुकृति मिलती है। अज्ञात सुकृति से क्या होता है, जैसे हमने नेक्टर ऑफ डिवोशन में चर्चा की थी, अज्ञात सुकृति मीन्स when you will get agyat sukriti if you do something willingly, unwillingly, knowingly, unknowingly for the devotee of the Lord and his devotee, then you will get Lord or his devotee, then you will get agyat sukriti। मतलब उसके बहाने क्या होता है, आपका जो हृदय पूरे अहंकार से कवर, उसमें अंदर एक छिद्र बन जाता है। उदाहरण दे रहा हूँ, और छिद्र से प्रकाश अंदर जाता है। जैसे आपने ट्रोजन हॉर्स देखा है ना, कौन सा ट्रॉय, ट्रोजन कौन सा, एक हमारी इंग्लिश में कहानी आती थी, भूल गया, ट्रोजन हॉर्स। उसमें एक एंटीवायरस भी आता है, ट्रोजन हॉर्स। उसमें क्या किया जाता है, बाहर एक घोड़ा रख दिया जाता है एक नगर के सामने, बहुत ही अच्छा घोड़ा। और बाद में वो एक नगर वाले उनको अंदर लेके जाते हैं, वो नगर को जीतना बहुत कठिन था। तो ट्रोजन हॉर्स क्या करते हैं, जब सब लोग सो जाते हैं तब अंदर से निकलते हैं। तो ये भी जो भगवत गीता वगैरह है, ये ट्रोजन हॉर्स एक होल है, दीवार है, सॉरी एक होल है दीवार के अंदर, उसकी वजह से अंदर लेके जाते हैं। तो उसी प्रकार जब हम भगवत गीता, भागवतम और हरिनाम कुछ भी सुन लेते हैं और कुछ सेवा भी कर देते हैं अनोइंग, तो हृदय में जो अहंकार है वहां पे एक छिद्र बन जाता है, वहां से प्रकाश अंदर जाता है, और उसके बाद तो अंदर फ्लड ही आ जाता है ज्ञान का। तो, वही यहाँ पर उदाहरण दिया है, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वह नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है, सर्वज्ञान ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, ये तो हमने देख ही लिया चौथे ज्ञान में, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि नहीं ज्ञान न सदृशम ज्ञानम
ज्ञान सदैव सम्मानीय है, और वह ज्ञान क्या है? कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण समर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा कि गीता में कहा गया है। पूर्णम जन्मनामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। अनेक अनेक जन्म बीते जाने पर भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तु दिखने लगती है, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त रहते हैं। उदाहरण, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो मायावादी लोग हैं, तो वह अविद्या के पास में गिर जाता है। यदि जब ईश्वर, जो यहाँ पर वही लिखा है, तो सूर्य से वो प्रकाशित हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला श्लोक कृपया करके आप पढ़िएगा, उसका तात्पर्य। 7वें अध्याय में उसकी चर्चा करेंगे हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम ये सेक्शन समाप्त करते हैं। तो आज हमने क्या देखा? 5वें अध्याय के शुरुआत में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, तो उसके बाद भगवान बताते हैं उनको क्या प्रश्न पूछते हैं। क्या कर्म संन्यास बेहतर है, या कर्मफल का त्याग कर कर कर्मफल का भगवान को समर्पण करके भक्ति करना बेहतर है क्या? क्या तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि दोनों मुक्ति के लिए अच्छा है, लेकिन निष्काम कर्मयोग आप बेहतर है। भक्ति, निष्काम कर्मयोग आपके लिए बेहतर है। तो उसके बाद कर्मयोग करने वाले के लक्षण क्या होते हैं, वो चर्चा की हमने। और एक उसके लक्षण, तो उसके बाद हमने ये चर्चा की कि भाई इसमें जीव का रोल क्या है, और प्रकृति का रोल क्या है, और परमात्मा का रोल क्या है, और जीवात्मा क्यों सफर करता है, ताकि उसका ज्ञान, जो अपने के बारे में ज्ञान, भौतिक गुणों के बारे में जो ज्ञान है और भगवान के बारे में जो ज्ञान है, वो ज्ञान उसका कवर हो चुका है। लेकिन वो जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अनकवर्ड हो जाएगा, तो क्या होगा? किंतु जब उसे कोई ज्ञान से प्रबुद्ध तो होता है, जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सभी कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है, जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तब उनका सारा अंधकार चला जाता है। तो क्या होता है? ज्ञान रूपी जो अग्नि है, उससे सारा उनका भस्म हो जाता है पाप। उनको सब कुछ ऐसे दिखाई देता है, भाई वो आत्मा है, वो भुगता नहीं है, वो भगवान का सेवक ऐसे दिखाई देता है। मतलब उसको समझ में आता है कौन क्या करता है, भगवान क्या करते हैं, वो उनका रोल क्या है, प्रकृति का रोल क्या है, ये सब चीजें वो समझाते हैं। तो उसको समझ में आता है वो भगवान का सेवक है, भगवान का नित्य दास है, भगवान सर्वोपरि है, स्वामी है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, और हमें शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये सब चीजें समझ में आ जाता है। तब जाके वो सुखी हो पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमने चर्चा की। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट या फीडबैक है तो पूछ सकते हैं।